सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए हर युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए। माना जाता है कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है और पाप अपने चरम पर पहुंचता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए धरती पर जन्म लेते हैं। यूं तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए, पर उनके 10 अवतारों को प्रमुख माना जाता है, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। इस अवतार में भगवान विष्णु आंशिक रूप से मछली और आंशिक रूप से मनुष्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने धरती को महाप्रलय से बचाया। आइए जानते हैं मत्स्य अवतार की कथा। कहा जाता है कि कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आ गई। राजा ने सोचा कि वे वापस इसे नदी में डाल दें। तभी उस छोटी मछली ने राजा से विनती की कि हे राजन, आप मुझे वापस नदी में ना डालें, वरना सभी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। इसके पश्चात राजा सत्यव्रत उस छोटी मछली को अपने कमंडल में रखकर महल ले आए, परंतु अगले दिन तक उस मछली का आकार बढ़ने लगा, जिस पर राजा ने उस मछली को मटके में रख दिया। मछली का आकार बढ़ता ही रहा, जिस पर मछली ने राजा से विनती की कि यह जगह उसके रहने के लिए बहुत छोटी पड़ रही है, इसीलिए वे कहीं और इसका प्रबंध करें। इसके बाद मछली के बढ़ते आकार को देख राजा सत्यव्रत चिंता में पड़ गए और उन्होंने मछली को सरोवर में डाल दिया। किंतु उसके पश्चात भी मछली का आकार निरंतर बढ़ता ही रहा और सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। मछली के निरंतर आकार को बढ़ते देखकर राजा ने सोचा कि इसे अब नदी में डालना ही ठीक रहेगा। इसके पश्चात राजा ने उसे नदी में डाला, पर मछली बढ़ती ही रही। इसके पश्चात अंत में राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया, परंतु मछली का विशाल आकार और बड़ा होता रहा। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। तब राजा ने उस मछली से कहा कि हे प्रभु, आप जो भी हैं, आपके चमत्कार को देख मैं विस्मित हूँ। अतः अब मैं समझ चुका हूँ कि आप कोई साधारण जीव नहीं हैं। कृपा करके आप मुझे अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा सत्यव्रत से कहा कि हे राजा, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है, जिसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म फैल गया है। हैग्रीव को मारने और पृथ्वी को महाप्रलय से बचाने के लिए ही मैंने अपना यह मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार रूपी भगवान ने कहा कि हे राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर जल प्रलय आएगी और सारी की सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। तब मैं तुम्हारे पास एक विशाल नौका भेजूंगा, जिसमें तुम्हें सभी सप्तऋषियों, औषधियों, अनाजों के बीजों के सूक्ष्म रूप को लेकर बैठ जाना होगा। भयंकर प्रलय में नाव के डगमगाने के समय मैं वहां अपने इसी मत्स्य अवतार में आऊँगा। उस समय वासुकी नाग भी मेरे साथ होंगे। उस समय तुम मेरे सींग से उस नाव को बांध देना। ये सभी बातें कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ठीक 7 दिन बाद जब पृथ्वी पर महाप्रलय आई, तब राजा ने भगवान विष्णु के आदेशानुसार सभी को लेकर विशाल नौका में बैठ गए। सप्तऋषि, संपूर्ण अनाज व औषधियों के बीज भी उन्होंने अपने साथ ही रख लिए। भयंकर जल प्रलय में नाव आगे बढ़ने लगी। जब नाव जल की विशाल लहरों में डगमगाने लगी, तब राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसी समय मत्स्य रूपी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ वासुकी नाग भी थे। राजा ने नाव के एक सिरे को मत्स्य रूपी भगवान के सींग से बांध दिया, जिसके बाद महाप्रलय में नाव तेजी से आगे बढ़ने लगी। उस समय नाव में बैठे राजा और सप्तऋषियों ने पूछा कि इस महाप्रलय में भी हे प्रभु, आपने हमें बचाया, जिसका क्या उद्देश्य है? तब भगवान मत्स्य ने सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक किसान अपने फसल की कटाई के समय कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है और इसके बाद इन्हीं बीजों से वह पुनः अपना पूरा धन धान्य उगाता है, ठीक उसी प्रकार सृष्टि के पुनः निर्माण के लिए भी कुछ बीजों का और सृष्टि में ज्ञान के प्रसार के लिए ऋषियों का बचाया जाना आवश्यक था, क्योंकि ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा है।
इसी कारण सृष्टि में सभी वस्तुओं का समान संतुलन बना रहे, इसीलिए आप सबको बचाना भी आवश्यक था। भगवान श्री हरि ने इस जल प्रलय के समय जो भी तत्व ज्ञान समझाया वही आगे चलकर मत्स्य पुराण कहलाया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने धाम जाने से पहले मनु को उनकी स्मृति के आधार पर उस समय की कुछ अच्छी बातें एक पुस्तक में लिखने को कही। साथ ही उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि उन बातों का उल्लेख भी किया जाए जिसके कारण उस सृष्टि का अंत हुआ और उसके पश्चात नई सृष्टि का जन्म कैसे हुआ। मनु द्वारा उनकी स्मृति के आधार पर लिखी गई यही पुस्तक बाद में मनुस्मृति के नाम से जानी गई। इस प्रकार मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने दैत्य हेग्रीव का वध किया और वेदों को अपने मुंह में रखकर संभाला जब तक नई सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ, और इसके पश्चात उन्होंने सभी वेद ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने पहले मत्स्य अवतार में वेदों की रक्षा की और इसके साथ साथ नई सृष्टि के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। धन्यवाद।